जरा देखिए, अमेरिका और इजराइल को ईरान की जंगी धमकी। पहले यह खबर देख लीजिए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की खुली चेतावनी दी गई। ईरान के नए बने डिफेंस काउंसिल ने कहा, हमले का इंतजार नहीं करेंगे, खतरे का संकेत मिलते ही जवाब दिया जाएगा। बयान और धमकी भी अब दुश्मनी माने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जब आप सीधे हथियार चलाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। आपने मुंह से कोई बात कही और हमको अगर थ्रेट हमने परसीव किया तो हम उसका जवाब देना शुरू कर देंगे। ये बात कही जा रही है और इसके बहुत गंभीर निहितार्थ हैं। ये बहुत संजीदा बात है जो कही जा रही है। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने जंगी धमकी दी है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कही है। कहा है कि तुम करो, उससे पहले भी हम कर देंगे अगर हमको लगता है तुम्हारे बयानों में हमारे ऊपर हमले का संकेत है। ईरान के डिफेंस काउंसिल जो कि अभी नया बनाया गया है, उसने कहा हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे, खतरे के संकेत मिलते ही जवाब देंगे। बयान और धमकी भी अब दुश्मनी माने जाएंगे और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये सब जो चल रहा है, इसने अमेरिका को और ट्रंप के मौजूदा निजाम को और कितना बेनकाब करने का काम किया है। और आने वाले दिन ईरान के लिए क्या इशारा समेटे हुए हैं। महेश सचदेवा, आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? धन्यवाद। मैं पिछले 45 सालों से ईरान को देख रहा हूं और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि इन 45 सालों में आमतौर पर और पिछले 10 सालों में ख़ास तौर पर ईरान की सत्ता में जो इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी है, उसने ऐसी फेहरिस्त बना रखी है, ऐसी प्लेबुक बना रखी है कि कैसे इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस को, प्रोटेस्ट को वो निरस्त करते हैं। पहले दमन किया जाता है, फिर अगर उसके बाद भी प्रोटेस्ट होते हैं तो दूसरी स्टेज पर बैड कॉप गुड कॉप किया जाता है। कुछ लोग दमन के तरफ धमकियां देते हैं, बल्कि कुछ और लोग जो हैं उनके साथ समझौते की बातें करते हैं और इस तरह से कंफ्यूज करके फिर से ये प्रदर्शनकारियों को भटकाया जाता है और बाद में 6-7 महीने बाद फिर इनके जो चुने हुए नेता हैं उनको पकड़ करके लंबी सजाएं या मृत्युदंड तक दिए जाते हैं। और ऐसा कई बार हो चुका है। महिसा अमीनी का केस ले लीजिए जो 3 साल पहले हुआ था, उससे पहले पेट्रोल के दाम को ले लीजिए, उससे पहले चुनावों में धांधलेबाजी को लेकर के ले लीजिए। सब बार ऐसे ही किया गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन उसके ऐन पहले कभी वेनेजुएला नहीं हुआ था और इसलिए ये लग रहा है कि इस बार ये इसका होना क्या डिफरेंट है। ये जो आपने कहा कि इसकी एक समझ लीजिए कि वहां प्लेबुक बनी हुई है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और इसका एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या वही पैटर्न रिप्ले हो रहा है या इस बार के हालात जुदा हैं? कर्नल सर जय हिंद, नमस्कार। महेश सर, मैं थोड़ा सा आपको एक और वो दूंगा। जैसे आपने बताया, पहले भी अगर आपको याद हो, आई थिंक 2022 में वो बुर्का वाला सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और उसको इन्होंने कुचल लिया। लेकिन वो कुचला क्यों गया? क्योंकि पूरी की पूरी पब्लिक साथ नहीं थी, मुल्ला साथ नहीं थे, मौलाना साथ नहीं थे, बच्चे साथ नहीं थे। इस बार के प्रोटेस्ट में फ़र्क क्या है? और बाय द वे, उस समय डीप स्टेट भी उतना काम नहीं कर रहा था जो इस समय डिक्लेयर्ड तौर पर काम कर रहा है। आज देखिए फ़र्क क्या है। शॉपकीपर्स इसके अंदर आ गए हैं, आवाम आ गई है, औरतें आ गए हैं और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो आजकल दुनिया में मोस्ट डेंजरस माना जाता है वो है जेन-ज़ी। जेन-ज़ी का आना अपने आप में इस चीज़ को अनकंट्रोल बना देता है। और अबव ऑल जो डिक्लेयर्ड यूएस पॉलिसी की कि यस दे डोंट वांट खमेनी, बड़ी सीधी बात है। खमेनी को तो वो पहले भी निकाल सकते थे, इजराइल ने बोला भी था भाई अगर खमेनी के महल से। तो अब ये क्लियर बताइए सर, ये अमेरिका करवा रहा है या ईरान में खुद ब खुद हो रहा है? नहीं, मैं तो 100% विदाउट अमेरिका सपोर्ट इतना बड़ा वो आ ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात, ये खुद ब खुद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रोटेस्ट का एक पैटर्न जो देखा जाता है और फिर उसका जो दमन देखा जाता है, उसी का एक अलग रूपांतर यहां पर फिर से सामने आ गया हो। कई लोग ये भी एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि वही है, ऐसा होता रहा, एक बार फिर वही दिखाई दे रहा है। लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा इस बार नहीं है। पूर्णिमा नाथ जी, ईरान के संदर्भ में वहां चर्चा कि ईरान में जो हो रहा है वो ट्रंप के कराए हो रहा है, ये कितना समझा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो ईरान की छवियां दिखाया जाते हैं ना पिछले 40 साल से, वो 1979 के बाद दिखाया जाता है। उनको लगता है कि लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए और हुआ भी नहीं। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्कड। लेकिन ये जंग अभी 1979 में शुरू नहीं हुआ।
और ना ही ये जंग 1953 में शुरू हुआ है। 1908 में ईरान वाज द फर्स्ट लैंड जहाँ पे ऑयल डिस्कवरी हुआ था इन द मिडल ईस्ट। ईरान की ऑयल ईरान की है, लेकिन वो ब्रिटिश और अमेरिकन उनकी जो वेस्टर्न एलाइज है वो हमेशा कब्जा रखा करते थे। 1953 में एक चेंजेस आया था, मोहम्मद मोसादेक वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली और उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल किया था। तो 1953 में उसको हटाया गया है कू से। 1979 में इट वाज शाह रजा पल्लवी को जो बिठाया वो तो डिक्टेटर था एंड एवरीबॉडी एग्रीड ही वाज अ डिक्टेटर। वो तो लिटरली ऑपोजिशन को साइलेंस किया था, टॉर्चर किया था। वो कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लीडर हुआ करता था। 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, इस्लामिक रेवोल्यूशन, सिर्फ हमें वो दिखाया जाता है हमें भड़काने के लिए। कुछ एक और लेटेस्ट आया है, ये ईरान से ही आई हुई तस्वीरें हैं और खबरें हैं, जरा आपके सामने रख दूं, आपकी बात आगे सुनने के लिए पहुंचता हूं आपके पास। ईरान बॉर्डर पर पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्सेस, ये लीजिए, देख लीजिए आप, सबूत देखिए। ईरान के बॉर्डर के करीब यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स ही ऑपरेशन वेनेजुएला को भी अंजाम देने वाली रही है, ये बात भी आप जानते हैं। डेल्टा फोर्सेस को खास तरीके की ट्रेनिंग्स इस तरह के खास ऑपरेशंस के लिए दी जाती है। कई देशों के राजनयिकों ने ईरान छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। रूसी राजनयिकों को लेकर तेहरान से उड़ा विमान।